MCQs 61 से लेके 90 तक। और कल हमारी एक और लेक्चर आएगा जिसमें अगले जीके के जो पूरा सेक्शन है वो कवर कर दिया जाएगा। तो चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज किस भारतीय शासक के समय जो है भारत में आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चौथ क्या था? चौथ क्या है? तो ये एक कर था जो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था अपने पड़ोसी राज्यों पर। ठीक है, चौथ में क्या होता था कि राज्यों से जितनी भी इनकम उन राज्यों को होती थी उसका 25% हिस्सा, मतलब कि चौथा हिस्सा जो है वो शिवाजी लेते थे, जिससे कि वो अपनी सेना का वहन करते थे। तो इसका आंसर है डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे जॉन कैनिंग, जो कि ऑप्शन है आपकी ए, दैट इज योर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा था, वंदे मातरम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 343 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। तुगलकनामा जो है किसने लिखा था? तो ये लिखा था अमीर खुसरो ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो की थी विश्वामित्र ने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो सी राज गोपालाचारी थे, जो भारत की आज़ादी के बाद बने थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस संविधान उसके संशोधन के द्वारा जो वोट है, मत देने की आयु है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संशोधन के कारण, और 61st अमेंडमेंट में जो है ये प्रावधान किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ए ऑप्शन सही है। 72, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, कौन है इनमें से? तो वो हैं मोहम्मद इकबाल। 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल होते हैं 15, जिनमें से 5 जो हैं स्थायी सदस्य और 10 जो है अस्थाई टेम्परेरी सदस्य। 5 जो परमानेंट स्थायी सदस्य होते हैं उन्हीं को हम वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन हैं? तो उसके रचनाकार हैं अश्वघोष। निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये किन्हें हुआ है? तीनों पदों पे जो रहे हैं तो वो रहे हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये दोबारा से रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट। तो निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो ये है धन विधेयक, मनी बिल इसे कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन होती है? तो ये होती है आपकी समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो ये करती है पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट को हमारे भारत के तमिलनाडु से अलग करती है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है बनिहाल दर्रा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो एक काफी अच्छा ट्रिक है, गमछा, झार, प्रिय मित्र। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान, प्री से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो आंसर है इनमें जो ऑप्शंस में पाया गया वो है राजस्थान, और बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रेट निकोबार में। तो यहाँ पे निकोबार आइलैंड, निकोबार द्वीप जो है ऑप्शन में है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली में का कौन सा स्तर है? तो पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है बीडीसी, ठीक है, पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरा है जिला परिषद। तो ये आपका तीसरा स्तर है, बीडीसी लोक समिति। निम्न में से कौन चरमपंथी नेता था? तो तीन जो चरमपंथी नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बिपिन चंद्र पाल, और बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और इनको छोड़ के जो थे वो थे अदर में अरविंदो घोष, ये भी इनके साथी थे। तो सही ऑप्शन है अरविंदो घोष। विटो किस भाषा का शब्द है? तो विटो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं और चरमपंथी नेताओं के बीच विभाजन हुआ? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है अरब का प्रायद्वीप। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो उन्होंने की थी उपगुप्त से। तो ये थे आपके 60 से लेके 90 तक के क्वेश्चन। बाकी के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लेके आपको कल आपका वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। 91st क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था बम्बई से। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था बम्बई से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हुई थी आपकी 99th अमेंडमेंट। इसके अंडर जो है ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं की गई एनजैक की। शिक्षा का अधिकार उसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 21A में, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री रखी गई है। 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया?
तो 22 जुलाई को हम झंडा दिवस मनाते हैं और ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 96 क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कहाँ किया गया है? तो चुनाव प्रक्रिया का जनप्रतिनिधि कानून 1950 में भी किया गया है, उसके बाद ये 1951 में भी किया गया है। तो जनप्रतिनिधित्व कानून जो है 1951 में, इसके बारे में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, और 61 जो है उसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है। भारत में वन्य जीव अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में जो है वो स्टार्ट किया गया। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली तो ये काफ़ी बार मैंने पढ़ाया था। जो करंट अफेयर्स आए हैं उन्हें काफ़ी बार डिस्कस किया जा चुका है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध जो है वो है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ये करता है आपका सीमेंट। चूना पत्थर से जो है सीमेंट बनाया जाता है। सबसे उच्च मानव सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो सबसे उच्च जो मानव सूचकांक है वो इस बार है स्विट्जरलैंड 2022 का, और इससे पहले जो हुआ था उसमें था नॉर्वे। और भारत का अगर रैंक की बात करें तो भारत का है 131वां स्थान। तीनों ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीनों ओर जो पानी से घिरा होता है उस भूभाग को बोला जाता है प्रायद्वीप। भारत भी एक प्रायद्वीप है। जैसे आप दक्षिण का भाग देखें तो दक्षिण का सारा भाग तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत इसे कहा जाता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नेहरू ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 1906 में अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कटिबंध से होकर जाता है? तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। 1906 में तो आपने पढ़ लिया है। पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश से एक प्रसिद्ध शासक थे? तो ये थे चालुक्य से। अखबार केसरी किस भाषा में जो है प्रकाशित होता था? ये लाला बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मराठी में लिखते थे और बाद में इसे हिंदी में प्रकाशित किया गया था। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा था? तो ये रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और इनकी मृत्यु जो है ये ऑन ड्यूटी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में इस नाम से जाना गया, बाद में किस नाम से जाना गया? तो ये जाना गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कानपुर में 1857 ईस्वी संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया नाना साहेब ने। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है इंद्र के लिए। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, और इसकी जो अध्यक्षता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का बिस्मार्क कौन था? तो ये थे सरदार पटेल। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूचना प्रौद्योगिकी।
मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं विशाखा दत्त, बी ऑप्शन। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये लिखा था ए ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह जी ने। चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है? तो ये है तेल उत्पादक देशों का समूह। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये है आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कनाडा और अमेरिका। यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे ही होंगे? तो ये होते हैं आपके 6 महीने के अंदर अंदर। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या था? तो ये थे हमारे चीफ जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में जो पास हुआ वो किससे रिलेटेड है? तो वो है आपकी सी ऑप्शन, वस्तु एवं सेवा कर, मतलब कि जीएसटी टैक्स जो है। कौन सा देश तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है आपका चिली। और सबसे ज्यादा भंडारण जो है, सबसे ज्यादा जिस देश में है तो वो है आपका उत्तरी अमेरिका। और उत्पादक कौन करता है? तो वो करता है आपका चिली। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ये करती है यूराल पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो यह है आपकी बी ऑप्शन, बाकी सारे नवीनकरणीय हैं और ये जो है आपका अनवीकरणीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया रुचिरा कंबोज को। क्वाड क्या है? क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 को कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया जापान की राजधानी टोक्यो। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये थे भारतीय बॉलर यजुवेंद्र चहल। और दूसरे नंबर पर रहे थे श्रीलंका के हसरंगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने? तो ये बने एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना से अलायंस तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का जो रैंक है वो है 136। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विनेगर एसिटिक एसिड है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड है, और इमली टार्टरिक अम्ल है, और दूध जो है वो लैक्टिक अम्ल है, और यहाँ पे ऑक्जेलिक जो है दिया गया है। तो रॉन्ग मैचिंग जो है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस जो है किसे कहा जाता है? जीनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस जो है कहा जाता है। 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी और राज्य ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो ये बनाया था मंडी ने। और जब 1939 में वो बनाया था सिरमौर ने, और उसके बाद जब हमारा हिमाचल आज़ाद हुआ उसके बाद तो काफ़ी राज्यों ने जो है पंचायती राज कानून जो है बनाया था 1954 में। और पंचायती राज एक्ट जो है हिमाचल में 1952 में आया था। जाप्रो नृत्य ये जो है ये सांगला घाटी का है और ये कुल्लू में है। जाप्रो नृत्य जो कि सांगला घाटी में है। कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? तो प्रेम रस, श्रृंगार रस जो है वो इसका मुख्य विषय था। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो राधा कृष्ण जो हैं वो कांगड़ा चित्रकला का मुख्य विषय है। मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कांगनी धार में। इसकी डीपीआर जो है वो जयराम ने स्टार्ट किया और 14 करोड़ से ये जो है सेटअप किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से हैं?
तो ये हैं आपकी शिमला ज़िले से, और इन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, और ये एक बॉलर हैं और इनकी स्विंग बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये है ओडिशा से, और इनकी जनजाति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है संथाल जनजाति। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूके के बर्मिंघम में। और अगला 2026 का कहाँ पे होगा? तो वो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। तो 2026 के भी आपने याद रखने हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव। तो यहाँ पे सिर्फ धनपत राय दिया हुआ है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो ये है कमला हैरिस, और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और ये भारतीय मूल की हैं। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? तो इनमें से आता है शिवालिक श्रेणी में ऊना जिला। मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है, किसने बनाया था? ये बनाया था साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन के पुत्र नहीं थे, और 84 साधु जो हैं वो जा रहे थे कैलाश पर्वत और मणिमहेश दर्शन करने, और इन्होंने उनका काफ़ी सत्कार किया, और उनके आशीर्वाद से इन्होंने क्या किया, 10 पुत्र एवं 1 पुत्री का उन्होंने वरदान दिया था उन महात्माओं साधुओं ने, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने 84 मंदिर भी बनाए हैं वहाँ पे। साहिल वर्मन जो कि चंबा के थे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 7 हमारे टोटल जो हैं वो एमपीज हैं, जिसमें से 4 लोकसभा के हैं और 3 राज्यसभा के हैं। सिरमौर के पझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का मुख्य रूप से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है वैद्य सूरज सिंह, और उनकी पत्नी भी थी रूपवती, वो भी इसमें कूद गई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से में थे? तो वो थे कुमाऊं रेजिमेंट में। जब देश आज़ाद हुआ और अक्टूबर महीने में पाकिस्तान जो था भारत पे अटैक करने वाला था, तो उस समय जो है इन्होंने वहां जान की बाजी लगा दी थी, और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र मिला था, और ये पहले व्यक्ति थे पूरे भारत में जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ये हैं आपके 15, और ये हाईएस्ट है। इसके बाद सबसे ज़्यादा 10 हैं जो कि शिमला में हैं, उसके बाद 8 मंडी में हैं, उसके बाद 5 और 4 ही विधानसभा क्षेत्र हैं। तो जो सरकार बनती है वो कांगड़ा जिला, मंडी और आपके शिमला से ही ज़्यादातर बनती है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल के किस जिले में है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति के जिले में। तो आपने देखा होगा इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं मेरे वीडियो से आए हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोज़ और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आती हैं उन्हें भी अवश्य पढ़ें।